सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि आपके परिवार में प्रेम की कमी है, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे से घृणा कर सकते हैं। हो सकता है आप उनसे प्रेम करते हैं परंतु वे आपसे घृणा करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें, एक दूसरे से प्रेम करें। हमारा परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, इसलिए आपको भी एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना है और प्रेम करना है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 21, 23, 24 और 25 आयत, और अध्याय 6 उसकी 1 और 2, 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें और वचन को विश्वास के साथ रिसीव करें तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और हमें हमेशा वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के भय से हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के अधीन रहना तो चाहते, परंतु हमारे जीवन में दुष्ट कार्य करता है और वो आपस में लड़ाई झगड़े कराता है। तो उस समय आपको इस वचन को मनन करना है कि हमें मसीह के भय से, यानी कि परमेश्वर का भय मानते हुए एक दूसरे के अधीन रहना है। और आगे परमेश्वर का वचन पत्नियों के लिए कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पति से ऐसे प्रेम रखो जैसे प्रभु से, जैसे हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अपने प्रभु ईसा मसीह से प्रेम करते हैं, हम पत्नियों को भी उसी तरह अपने पति से प्रेम रखना है, कि पति पत्नी का सिर है। यहाँ वचन कहता है जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, क्योंकि कलीसिया बिना मसीह के कुछ भी नहीं है। हमारे परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया मसीह के अधीन है, उसी तरह पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहें। और आगे 25 आयत में वचन कहता है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, उसी तरह हे पतियों, तुम भी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 6 और उसकी 1, 2 और 3 आयत और 4 आयत, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, क्योंकि परमेश्वर की यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी की है, हमसे वादा भी किया है कि तेरा भला हो
और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि तेरा भला हो और पृथ्वी पर तू बहुत दिनों तक जीवित रहे, तू सुरक्षित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिश्त ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा अवश्य दिलाएं कि उनका पालन पोषण करते हुए उन्हें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अवश्य दिलाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं और एक दूसरे के भी अधीन रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे में बने रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। जब हमारा परिवार मिलजुल के चलता है तो एक आनंद होता है, वो आनंद परमेश्वर का होता है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आँखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर, आप तारीफ़ और प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी हृदय से बढ़ाई करते हैं मेरे खुदावन। आप अद्भुत हो परमेश्वर, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। फिर वो आपने बड़े बड़े कामों को किया है, आपने लाल समुद्र को दो भाग किया परमेश्वर। मेरे खुदा सच में परमेश्वर आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस शाम में कि परमेश्वर आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, और मेरे खुदा एक बार फिर से हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं। मेरे प्यारे पिता, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आपकी पाक और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में आए, हमारी अगुवाई करें। मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि हर एक को आपकी सामर्थ और पाक रूह टच करे, आपकी सामर्थ से भर जाएं, आपकी पवित्र आत्मा से भर जाएं। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन से दूर करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के लिए मेरे प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्यारे पिता आपने हम सब से बातचीत की कि परमेश्वर मेरे खुदावन, हम आपका भय मानते हुए एक दूसरे के अधीन रहें। सच में परमेश्वर मेरे खुदा, हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें, अधीन रहें। और परिवार में भी जो दूरियां हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, जिनकी वजह से परमेश्वर अलग, पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं, मेरे खुदा आज का वचन हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करे। जो पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े होते, मेरे खुदा आपका वचन कहता है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक बहन के लिए, हर एक पत्नी के लिए मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे खुदा, वो अपने पति के अधीन रहें प्रभु, वो प्रेम कर सकें जैसा मेरे खुदा आपसे करते हैं। और मेरे प्यारे पिता, उन भाइयों के लिए, उन पतियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें दुष्ट भरमाता है। परमेश्वर, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरे खुदा वो आपके वचन के अनुसार, आपका वचन कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से रखा। सच में परमेश्वर प्रभु, वो ही प्रेम अपनी पत्नियों से कर सके ताकि प्रभु कोई भी दुष्ट अंधकार की शक्ति पति पत्नी के बीच में कार्य न करे, और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। आपका वचन हर एक भाई बहन उनके जीवन में कार्य करे, पति पत्नी के जीवन में कार्य करे। सच में परमेश्वर धन्यवाद मेरे प्यारे पिता।
मेरे प्यारे पिता, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। परमेश्वर अपने माता पिता को नहीं देखते मेरे खुदा, और माता पिता अलग रहते हैं और बच्चे अलग रहते हैं मेरे खुदा। मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ कि आपके वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य हो। जैसे कि प्रभु आपका वचन कहता है कि हे बाल को अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो और अपने माता पिता का आदर करो। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु बच्चे, हर एक वो भाई बहन परमेश्वर अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, अपने माता पिता के अधीन रहें, इस आज्ञा को फॉलो करने वाले बन सकें। मेरे खुदा, हम अपने माता पिता से प्रेम कर सकें सच में परमेश्वर, और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर हम पा सकें, आशीष को जो आपकी तरफ से उसको हम अपने जीवन में रिसीव कर सकें। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, जब अपने माता पिता का आदर करते हो तो मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा भला ही होगा, तू धरती पे बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। सच में परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर आपकी आशीष के वारिस हैं, और मेरे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम अपने बच्चों को उस शिक्षा को दे सके जो मेरे खुदा आप चाहते हैं। वो शिक्षा वो रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके, जो खुदावन आपकी तरफ से है। वो आप में बढ़ सके, वो आपकी उपस्थिति में चल सके, आपके आज्ञा को फॉलो कर सके। मेरे खुदावन प्यारे पिता, हम आपकी आज्ञा के अनुसार उनका पालन पोषण कर सकें। सच में मेरे परमेश्वर धन्यवाद मेरे खुदावन। मेरे प्यारे पिता, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ परिवारों के लिए जिनमें लड़ाई हैं, झगड़े हैं, कलेश हैं, हर एक कलेश यीशु के नाम में दूर होने पाए। आपकी शांति को उनके जीवन में मांगते हैं। और प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, घाव यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, क्योंकि मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सच में परमेश्वर, हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर अपने वचन में नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को चंगाई दी। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जब भाई बहन नाना प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए हैं, उनमें पड़े हुए मेरे खुदावन, तो हर एक बीमारी यीशु के नाम में छोड़े और इनके जीवन से चली जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और प्यारे पिता, आपकी हीलिंग को इनके जीवन में मांगते, आपकी चंगाई को हर एक भाई बहन के जीवन में मांगते, क्योंकि इनका भरोसा मेरे खुदावन आप हो। सच में परमेश्वर प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने चंगाई को दे दिया है, हर एक भाई बहन ने रिसीव कर लिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, यदि कोई डराने वाली या भरमाने वाली आत्मा इनके जीवन में कार्य करती है, हर एक डर और भय की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े इनके जीवन को चली जाए। आज्ञा देती हूँ कि हमें अधिकार है दुष्ट तुझे डांटने का, तुझे ललकारने का। एक भाई बहन अपने जीवन से उस दुष्ट अंधकार की शक्ति, भरमाने वाली आत्मा, डराने वाली आत्मा को डांटना है। ने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना परमेश्वर, जो मांगा आपने हमें दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं और पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहन को आपके गाढ़े लहू में छुपाते हैं। सच्ची सुरक्षा आप मेरे प्यारे पिता हर एक भाई बहन के जीवन में मांगते हुए, जब ये सोएं इन अच्छी मीठी नींद दें, अपने सपनों से भरे, इनसे बातचीत करें। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।